आदर्शवाचन और अनुकरणवाचन। अनुकरण दोहराना, दोहराते हैं बच्चे दोहराते हैं। सामूहिक है ना, ये काम करते हैं हम लोग। स्वतंत्र और यही काम करते हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हम इस तरह से समेकन नहीं किए थे, है ना। ये काम करते हैं आदर्शवाचन, मतलब ये मॉडल रीडिंग। ये आदर्शवाचन क्या है? मॉडल रीडिंग। यानी हम आदर्शवाचन में कैसे आदर्शवाचन करना चाहिए कि आदर्शवाचन में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, इसकी उद्देश्य क्या है आदर्शवाचन? आदर्शवाचन का उद्देश्य है कि बच्चों को हम वहां पर इंडायरेक्टली सिखा तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को एक आनंद हो, समझ वाला जो बात हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहानी जो कह रहा हूँ, जो पठन कर रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये जब आदर्शवाचन करूंगा तो आदर्शवाचन में क्या है, सबसे पहले प्रिंट की अवधारणा को बच्चे को समझ में आता है। प्रिंट की अवधारणा को समझ में आता है। पुस्तक कैसे खोली जाती है, हम शुरू से बच्चों को बताते ना, पुस्तक ऐसे और ऐसी खोलते हैं। फिर हम ये करते हैं कि शिक्षा कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं कि ऐसे पढ़ते हैं, बाएं दाएं पढ़ते हैं। तो बच्चे जो है वो सारी चीजों, सारी गतिविधियों को बच्चे देखते हैं कि एक शिक्षक कैसे पढ़ते हैं, कैसे पुस्तक खोलते हैं, कहाँ पर रुकते हैं, कहाँ पर वजन बोलते हैं, ये सारी चीजें क्या करते हैं वो बच्चा देखते रहता है। इसलिए पुस्तक पढ़ सारी प्लीज थोड़ा तो मेरा ये कहना है कि इससे क्या होता है कि वो बच्चा ये देखता है कि कहाँ पुस्तक खोली जाती है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे वाक्यों को पढ़ते हैं, कहाँ पर रुकते हैं। ये डेमो जो है कौन कर रहा है, एक मॉडल ग्रुप में, गिरोह के रूप में। इसलिए जब भी हम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, उदाहरण के एग्जाम्पल के लिए, इतवार के दिन बोला है घर मारी, कहानी से बोला का करती से। तो ऐसे प्रश्न पूछते पूछते शिक्षक बाहर निकल जाते हैं। हाँ, तो ऐसे पुस्तक, हाँ, तो हाँ, वो सब अलग अलग है, बिलासपुर का अलग है, रायपुर का अलग है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि यदि बीच में ऐसा कोई जवाब शिक्षक से देते जाता है तो वो आदर्शवाचन हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ना। बस यही, इतवार के दिन बोला घर रही, सुरती और सुतरी और भौरा घर के वो केशव के घर इस। तो ये इस क्रम में पढ़ते हैं, वो इसको बोलते हैं आदर्शवाचन। फिर मार्गदर्शन पठन क्या है? शिक्षक जो है कि शिक्षक के साथ, शिक्षक जो है एक रोड में रहेगा, लेकिन बच्चे जब पढ़ेंगे तो उनको जो जब पढ़ते समय उनको दिशा निर्देश करते जाएंगे। साझा पठन, साझा पठन में क्या करेंगे, शिक्षक और बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे। अब ये बताइए कि पहली कक्षा के बच्चा पढ़ लेगा इसको? फिर साझा पठन कैसे होगा? लेकिन बच्चा एक साथ पढ़ना होगा, पढ़ लेंगे? कितने लोग मानते हैं कि पढ़ लेंगे? कोई नहीं मान रहे ना। हाँ, तो साझा पठन शुरुआती दौर में कैसे होना चाहिए? पांचवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहीं की बात करें पहले का, कि यहाँ हम साझा पठन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं साझा पठन के लिए इस पठन को तैयार करता हूँ, ये जब पढ़ता हूँ तो पहले आदर्शवाचन हुआ, इसके बाद ये कहा जाता है कि कुछ जो है कठिन या जो उनके परिवेश से नहीं है, उन शब्दों को आप बोर्ड पे लिखिए, एक या दो ऐसा। जैसे मान लीजिए इतवार, ऐसा यदि मान लीजिए उदाहरण के लिए है इतवार, ऐसे 2-3 वर्ड को लिख सकते हैं। अब देखो, बार बार ये बोलेंगे कि ये क्या है, इतवार, और ये क्या है, चलो। ये बार बार जब देखेंगे तो बच्चे क्या पढ़ लेते हैं,
ये इसको हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन वो बच्चा पढ़ता है, उसको बोलते हैं हम लोगोग्राफिक पठन। क्या बोलते हैं? लोगोग्राफिक पठन। लोगो का मतलब सब जानते हैं, चित्र और प्रतीक को देखकर बच्चा पढ़ लेता है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी बच्चे को बोलते हैं कि मेरे को कुरकुरे लेना है, आप जाके पैसा दे दो, बच्चा बिल्कुल कुरकुरे ही पकड़ के आता है, उसको KURE ऐसा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन उसके पाले जी कहेंगे तो पाले जी के फोटो और जो लिखा है वही देख के आएंगे, चाहे डुप्लीकेट हो चाहे असली हो, तो ओरिजिनल। तो इसी तरह से बच्चा के मन में छप जाता है कि ये है। तो आपके साथ साथ जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआती दौर में इतवार, जैसे ये इतवार सबको बता दिया है क्या है, तो बच्चा कहाँ बोले, क्या बोलेगा? इतवार। भले इसको ना आगे ना पढ़े। इतवार के दिन भोला घर माँ, एक बार पढ़ना तो आपको याद है ना, 20 वाला तो कम से कम आखिरी वाला तो बोलेंगे। हम ये नहीं